अंतर्राष्ट्रीय गौ तस्कर अकबर बंजारा गैंग के खिलाफ मेरठ पुलिस का एक्शन जारी है। खाकी ने आज करीब 6 करोड़ की आलीशान कोठी को कुर्क कर दिया। कोठी के बाहर एक्शन का नोटिस चस्पा कर बता दिया कि अवैध कमाई का नतीजा यही होगा। गौ तस्कर के सिंडिकेट पर एक्शन जारी। बंजारा गैंग के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई। मेरठ में 6 करोड़ की संपत्ति कुर्क। अब तक 38 करोड़ की संपत्ति जब्त। असम में मारे गए थे बंजारा ब्रदर्स। ये मुनादी है उस माफिया और गौ तस्कर के खिलाफ जिसका नेटवर्क कई राज्यों में फैला था। ये ऐलान है प्रशासन का कि अब अपराध से कमाई गई जमीन पर सरकार का कब्जा है। डंके की चोट पर पहले मुनादी कराई गई, फिर ऐलान के साथ अकबर बंजारा की संपत्तियां कुर्क की गई। मेरठ के शास्त्री नगर में बेसुमा थाना पुलिस ने 6 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी कई बार अकबर बंजारा गैंग की संपत्तियां कुर्क हो चुकी हैं और खाकी ने आगे भी कार्रवाई का ऐलान किया है। ये थाना क्षेत्र फलावदा में अकबर बंजारा, सलमान बंजारा और उसके अन्य सदस्यों के खिलाफ गोवध का मुकदमा, गोवध निवारण अधिनियम का मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उस मूल मुकदमे के आधार पर गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें जो गैंग लीडर था वो शमीम बंजारा था। इनके जो अवैध जो संपत्ति अर्जित की गई है इनके पूरे गैंग और गैंग के सदस्यों के द्वारा, इस पे लगातार कार्रवाई चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय गौ तस्कर अकबर बंजारा और सलमान 19 अप्रैल 2022 को असम में हुए एनकाउंटर में मारे गए थे। अकबर बंजारा पर असम में 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। अब तक मेरठ पुलिस अकबर और शमीम बंजारा की तकरीबन 38 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। पिछले दिनों बंजारा भाइयों की लिसाड़ी गेट शौकीन गार्डन में स्थित 2 करोड़ 80 लाख रुपए की संपत्ति को पुलिस ने जब्त किया था। इसमें अकबर बंजारा और उसके भाई शमीम बंजारा के 7 प्लॉट, 1 मकान, 1 निर्माणाधीन मकान को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया। अकबर बंजारा और उसके भाई शमीम बंजारा ने अवैध तरीके से ये संपत्तियां अर्जित की थी। इसी महल में जब पार्टियां हुआ करती थी तो आसपास के लोग भी हैरान रह जाते थे कि इतना पैसा, इतनी संपत्ति अचानक अकबर बंजारा पर कहां से आई। ये कई लोगों ने इस पर सवाल भी उठाया, लेकिन चूंकि वो अतः पैसे वाला था, करीब 300 करोड़ की संपत्ति उसकी आंकी जा रही है और इस संपत्ति के पीछे केवल और केवल जरायम था। यानी पूरे देश से जो सिंडिकेट चलता था वो अंतर्राष्ट्रीय था। आसाम के रास्ते उसको बांग्लादेश भेजा जाता था। अकबर बंजारा एक अंतर्राष्ट्रीय गौ तस्कर था। 2010 तक बंजारा परिवार एक कमरे के मकान में रहता था। फिर अकबर बंजारा ने पिता के कारोबार को अपने हाथ में लिया और देश के कई राज्यों में गौ तस्करी शुरू कर दी। गौ तस्करी से की गई अवैध कमाई से बंजारा ब्रदर्स रातों रात करोड़पति बन गए। लेकिन इसी बीच असम पुलिस ने अकबर बंजारा और उसके भाई को मार गिराया और इधर यूपी में माफियाओं और गैंगस्टर के खिलाफ जारी कार्रवाई में अकबर बंजारा गैंग का नाम भी शामिल था और ये कार्रवाई इसी का नतीजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।